एक था दूध वाला। दूध वाला एक भारतीय स्टार्टअप था जिसकी शुरुआत सन 2015 यानी आज से ठीक 10 साल पहले दो फाउंडर्स इब्राहिम अकबरी और आकाश अग्रवाल ने की थी। इसका मेन हेडक्वार्टर उन्होंने बेंगलोर में बनाया था। इस स्टार्टअप के सफल होने के सभी जो जरूरी साधन होते थे वो सब थे। उनके पास अच्छी फंडिंग बन गई थी, इनके पास विजन बहुत बड़ा था। तो एकदम युवा उद्यमी एंटरप्रेन्योर। अब भारतीय बाजार में बढ़ती डिमांड, जिसकी दूध की डिमांड एक ऐसी जो डेली यूज़ के लिए यूज़ होता है, डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हर दिन हर वक्त दूध चाहिए होता है। इसके बावजूद वह बुरी तरह से फेल हुई है। फिर स्टार्टअप क्यों हुआ और उन्हें अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ी। किसी स्टार्टअप का फंडिंग मिलने के बाद भी बंद होना कोई नई बात नहीं है। आज के समय में बहुत सारे स्टार्टअप जो खुलते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं। इस स्टार्टअप के पास सफल होने के लगभग सभी साधन होने के बावजूद भी ये स्टार्टअप क्यों फेल हो गया, उसकी पोस्टमार्टम एनालिसिस करेगा आपका दोस्त। तो इस स्टार्टअप के पास सफल होने के सभी साधन, अच्छी फंडिंग, बड़ा विजन, दो एंटरप्रेन्योर और भारतीय बाजार में बढ़ती डिमांड, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरीके से असफल हुए। उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद की और उनको अपनी सर्विसेज दूध की बंद क्यों करनी पड़ी। इस स्टार्टअप का फंडिंग मिलने के बाद ही बंद होना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस मामले को खास बनाता है इनके संस्थापकों यानी इनके फाउंडर्स को धोखाधड़ी के आरोप लगे और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। कई एम्प्लॉइज और विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि कंपनी ने महीनों से उनका पेमेंट नहीं किया। हालांकि स्टार्टअप बंद हो चुका है, लेकिन इसके फाउंडर्स का कहना है कि उन्होंने उन परिस्थितियों के अभाव में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया और बाकी ग्राहकों के अधिकार फ्रेश रूहों को स्थापित कर दिया, बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दूध वाला को सिर्फ 4 सालों में अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ी। इस कहानी को अगर हम देखते हैं तो आपको एक युवा उद्यमी और इन गलतियों से अगर आप सीख लेते हैं ताकि इन्हें अपने स्टार्टअप में ना दोहराया जाए। तो शुरुआती दिन की बात करें तो दूध वाला की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका जो मेन उद्देश्य था ग्राहकों को ताज़ा सीधे खेतों से पहुँचाना मिल्क। बेंगलुरु के बाद ये स्टार्टअप हैदराबाद, पुणे में भी अपना इन्होंने विस्तार किया। ये स्टार्टअप दूध, डेयरी, ग्रोसरी, फल और अन्य ताज़ा आवश्यक चीज़ें घर घर पहुंचाता था। उसके बाद ग्रोसरी के साथ ये फ्रेश मीट भी सप्लाई करने लगे थे। को फाउंडर ने शुरुआत में 5 लोगों की टीम बनाई और इन्हें सालों में 400 लोगों की टीम में बदल दिया। 3 सालों के अंदर ही उन्होंने 400 लोगों की टीम बन गई, जिससे दूध वाला भारत का सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई ग्रोसर बन गया। इसकी शुरुआत एक रात में 2014 में हुई, जब दोनों बिजनेस प्रोडक्ट पर काम करते हुए दूध के साथ सीरियल खा रहे थे और उन्हें दूध खत्म हो गया। तब उन्होंने देखा कि अगर दूध मंगाने का कोई ऐप होता तो कितना आसान होता। वहीं से इस आइडिया की शुरुआत हुई। सुबह उठकर उन्होंने दूध सप्लाई के बाजार को रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने हफ्तों की रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के बाद सर्वे के बाद उन्होंने इसका प्री वर्जन लॉन्च किया। ग्राहकों से मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद उन्होंने इसे दूध वाला नाम से लॉन्च किया, जिसका टैगलाइन था भारत का सबसे बड़ा ताज़ा डिलीवरी ऐप। रोज 2 डिलीवरी ऐप वे रोजाना सुबह 7 बजे तक सभी ऑर्डर डिलीवर करते थे और इसको हर दिन लगभग 30,000 से ज़्यादा लीटर का दूध डिलीवर करते थे, जिसमें 60% सिर्फ बेंगलोर में वो ही डिलीवर करते थे। बेंगलोर सबसे बड़ा मार्केट बन गया था। उनका फाउंडर उनके जो इब्राहिम अकबरी ने ग्राहक को अच्छी सर्विसेज, शुद्ध दूध देना चाहते थे और वे एक समय पर किफ़ायती और पारंपरिक से हटकर विकल्प की तलाश में लगे हुए थे। अब इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में देखते हैं तो दूध वाला ने खुद को ताज़ा और शुद्ध दूध विभिन्न डेयरी उत्पादों को घर तक पहुंचाने का एकमात्र समाधान के रूप में प्रस्तुत किया अपने आप को। अब फंडिंग की बात करें तो दूध वाला ने 2 राउंड में कुल $2.4 मिलियन की US डॉलर की फंडिंग जुटाई, जिसकी ताज़ा फंडिंग राउंड 23 फरवरी 2018 को उन्होंने उठाई थी, जिसमें 2 निवेशकों ने इसमें अपना फंडिंग की थी और जिसमें 2 टीम मेंबर्स ने टॉम वर्की ने 150 मिलियन और 2.2 मिलियन फंडिंग इनको मिली थी। इसमें क्या ट्विस्ट आ जाता है, ट्विस्ट की बात करें तो कि दूध वाला के असफल होने की कहानी, जब स्टार्टअप की कहानी पर रिसर्च की तो सामने आया कि इनकी वजह ये फेल हुआ। अगर सिर्फ एक कारण होता तो वे शायद इसे बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने मल्टीपल मिस्टेक्स की। पहला कारण था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया ऑपरेशन को सही से सजाने के लिए। मार्केटिंग टीम की जो रिसर्च होती थी वो रिसर्च उन्होंने सही से नहीं किया। उनका मुनाफा बहुत ही कम था, यानी कम और लो मार्जिन पे वो काम कर रहे थे। ग्राहकों को पाने की लागत बहुत ज़्यादा थी। ऑब्वियस ही बात है जो कि बहुत गलत नहीं हो सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत ही तेज़ी से मुनाफा कस्टमर जोड़ रहे थे। उन्होंने अत्यधिक छूट और कैशबैक ऑफर दिए। इनके पास कोई स्पष्ट लाभ नहीं था उस समय उनके पास। उन्हें नए स्टार्टअप जैसे कि निंजा कार्प और बड़ी कंपनियां बिग बास्केट और ग्रोफर से बहुत ही बड़ी टक्कर मिल रही थी, क्योंकि बिग बास्केट और ग्रोफर भी उस समय
सेम वैसे ही काम कर रहे थे जो ये काम कर रहे थे, क्योंकि ये ग्रोसरी मार्केट में उतर आए थे। ग्रोसरी मार्केट में बिग बास्केट के बाद बहुत ही बड़ी फंडिंग, इन्वेस्टर से ताज़ा फंडिंग नहीं मिल रही थी, इससे भी अपनी सेवाएं जारी रख सके। इन कारणों के चलते दूध वाला का भविष्य फिर से संचालन शुरू करना संभव नहीं हो पाया। एक विक्रेता के अनुसार कंपनी के लगभग 30 से 35 विक्रेताओं को लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए आज भी उनका बकाया है, ऐसा बताया जाता है। विक्रेताओं का कहना है कि दोनों पक्ष विक्रेताओं ने सितंबर 2019 में उत्पादकों की सप्लाई रोक दी थी। कंपनी के मार्केटिंग हेड राधा कृष्ण संस्थापकों के अलावा कई कर्मचारियों और ग्राहक भी कंपनी से परेशान थे, जिन्हें ना तो वेतन मिला और ना ही उत्पाद की फंडिंग निकलती है। कुल मिलाकर दूध वाला के साथ कुछ गंभीर गलतियां हुई, जिसकी वजह से ये बंद हो गया। ऊपर बताए गए कानून को ध्यान में देखिए, यदि आप एक नेक्स्ट युवा एंटरप्रेन्योर है तो इसे सीखे ताकि आप इन्हें दोहराने से बच सके। एनालिसिस की बात करते ये स्टार्टअप प्रसार दूध की डिलीवरी का सुझाव देता था। इसका नाम दूध वाला हिंदी शब्द से लिया गया था, जिसका मतलब था दूध बेचने वाली कंपनी। लोगों को डिजिटल जिंदगी की तरफ रुझान, समय की कमी और व्यस्त जीवन शैली के चलते लोग डिजिटल की तरफ आगे बढ़ने लगे। दूध वाला ने इसका फायदा उठाया था। कन्वीनियंस की बढ़ती मांग, व्यस्त जीवन शैली के चलते ज़्यादा आराम चाहते थे। दूध वाला की मोबाइल ऐप ने इसकी मदद की। दूध वाला की शुरुआत जो 2015 में हमने आपको बताई थी वैसे की थी, लेकिन दूध वाला का बिजनेस मॉडल इन पर आधारित 10 सुविधा। दूध वाला की ऐप ने ग्राहकों के लिए दूध और ग्रोसरी मार्केट आसान बनाया। आज के किसानों से सीधा लिया जाता था, 24 घंटे के अंदर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था। किफायती कीमत, ऐप से दूध मंगा सकते थे और मंगवा सकते थे और अपनी पसंद का डिलीवरी टाइम चुन सकते थे। तो ये थी कहानी दूध वाला। और दूध वाला की जो फंडिंग थी जो मैंने आपको बताया, कारण भी बताया। अब इससे सबक क्या मिलता है, अगर आप एक युवा एंटरप्रेन्योर है तो क्या सीख सकते हैं, जिससे कि अब दूध वाला की मिस्टेक्स है। तो दूध वाले की मिस्टेक्स है जैसे कि उन टीम की अच्छी तरीके से रिसर्च की, बस रिसर्च में पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ, लेकिन फेल होने के कई कारण हैं। तो किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट की अच्छी जानकारी ले ले, फ्लेक्सिबल बनाए, बिजनेस में बदलते हालात के अनुसार उसको ढालना जरूरी है। मजबूत टीम बनाए, टीम जितनी मजबूत होगी बिजनेस उतना ही सफल होगा। ऑपरेशन गलतियों से बचे, ऑपरेशन की गलतियों को बिजनेस को नुकसान पहुंचाती हैं। अब धीरे धीरे स्लोली आपको बढ़ना चाहिए। एकदम से दूध वाले ने बहुत तेजी से कस्टमर बनाने शुरू किए, तो क्या हुआ, फिर उन्होंने उस पर बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा पैसा था, वो सारा का सारा फंडिंग पैसा खत्म हो गया और नए इन्वेस्टर, नया फंडिंग उनको नहीं मिल पाए, जिस वजह से वो अपना ऑपरेशन नहीं चला पाए। तो दूध वाले की सफलता से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। अगर आप कुछ मानेंगे तो इन गलतियों से हम बचे और अपना बिजनेस शुरू करेगा। अगली वीडियो के लिए हमारा इंतजार रखिएगा और इसी तरह की बिजनेस केस स्टडी और कौन सी जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस तरह की केस स्टडी आपके सामने लेकर के आएंगे। तो नीचे जरूर कमेंट करें और अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।